ओपिनियन HD की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और पेज को भी लाइक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम जी, आज गुफ्तगू होगी पाकिस्तान की 7वीं मरदमशुमारी जो है वो जारी है। उस हवाले से उसमें आज़ाद कश्मीर में एहतजाज देखने में आए, लोगों के खासे एतराज़ात देखने में आए, लेकिन उन एतराज़ात के बावजूद भी जो मरदमशुमारी में जो लोगों के डाटा कलेक्ट करने का अमल है वो जारी सारी, अब तो कुछ दिन बाकी रह गए। इसके अलावा आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली में एक मुतनाज़ा करारदाद जो है वो हुकूमती रुकन असम्बली की तरफ से जमा करवाई गई थी, जो मंजूर भी कर ली गई थी, और उसके बाद उस पर जो एक और नई करारदाद लाई गई थी, जो तरमीमी करारदाद थी, वो उस पर क्या हुआ, कल असम्बली का इजलास बुलवा लिया गया, उस पर गुफ्तगू होगी। इसके अलावा असम्बली के इजलास में कौन किसके कितना करीब होगा, इस पर आज बातचीत होगी। और इसमें हमारे साथ इस वक्त तमाम मौज़ूआत पर गुफ्तगू करने के लिए मौजूद हैं, सीनियर ब्रॉडकास्टर हैं, मीडिया पर्सन हैं मोहम्मद शकील चोई साहब। बड़ी गहरी नज़र होती है इनकी पाकिस्तानी सियासत पर, इंटरनेशनल हालात पर और आज़ाद कश्मीर के हालात पर भी। तो बहुत बहुत शुक्रिया शकील साहब, आपने वक्त दिया। आपका बहुत शुक्रिया जनाब जी। ये मरदमशुमारी का जो मामला आपने भी देखा कि इस पे एतराज़ात भी उठे, चूँकि ये 7वीं डिजिटल मरदमशुमारी होने जा रही है, जिसमें पाकिस्तान की मरदमशुमारी है, वहाँ 4 सूबों में भी होगी, वफाक में भी होगी, इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी मरदमशुमारी का जो अमल है वो जारी है, बल्कि कुछ दिन बाकी रह गए। तो एहतजाज भी देखने में आए, लेकिन उन एहतजाज और एतराज़ात के बावजूद भी जो मरदमशुमारी में डाटा कलेक्ट करने का जो अमल है वो जारी है। इस पे आप क्या समझते हैं कि जो एतराज़ात थे वो क्या थे, और क्या इस अमल को वक्ती रुक जाना चाहिए था, या इसको अभी जो मुकम्मल होने के करीब है? बिलाल देखिए, ये बड़ी जिसको मैं कहूँ कि है बहुत बड़ी बात, लेकिन असल में होता यह है कि पता नहीं हम लोग क्यों इतने जिसको कहा कि हमारी किस्मत में क्यों खराबी ही लिखी है कि जब भी हम कोई अच्छा काम करने लगते हैं वो इस भोंडे तरीके से किया जाता है कि वो बजाय अच्छाई के उसके अंदर से और ख़तरात और मुश्किलात सामने हमारे आ जाती हैं। जी। पिछली मरदमशुमारी हुई तो आपको पता है कि कराची में क्या हुआ, जब लोगों को सही गिना नहीं गया तो ज़रा वसाइल की तकसीम नहीं होती। बुनियादी तौर पर समझने की बात है कि मरदमशुमारी होती क्यों है, दुनिया भर में आखिर क्या बात है, क्यों लोगों को गिना जाता है। बुनियादी बात यह है कि ये जो डाटा है ये वो ताकत है जिसके बलबूते पे कोई भी मुल्क तरक्की करता है या तरक्की नहीं करता, मतलब जैसे और तीसरी कोई बात है ही नहीं। लोगों को गिना गया जी, 100 लोग हैं, ये 100 लोग, इनकी ज़रूरियात क्या हैं, ये खाएंगे क्या, इनमें से छोटे कौन है बड़े कौन है, ये जब सारी चीज़ें जब जगह जमा हो गई तो यूं आप तखमीना लगा सकते हैं हर चीज़ का, चाहे वो वसाइल है, चाहे वो कोई चीज़ की लागत है, या किसी चीज की तकसीम है, या कोई बड़े मंसूबे आपने कैसे लॉन्च करें, किन किन। अब आपने देखा होगा वो आबादी के तनासब से ही तय होती है, मतलब कि जो तरक्की याफ्ता मुल्क है वहां पे क्या होता है, इलेक्शन होता है, साथ ही उसके साथ ही इलेक्शन से पहले ही जमातों के बारे में तनासब के एतबार से कि ये जमात इतने फीसद वोट लेगी, हाँ। और 1-2 फीसद के फर्क से उतना ही फीसद होता है। बुनियादी बात क्या है, वो डाटा। डाटा वो बुनियादी तौर पर वो ताकत है, वो बेस है जिसकी बलबूते पे आप सारी चीजें करते हैं। अब आ जाइए मरदमशुमारी के ऊपर, डाटा इकट्ठा हुआ, इस डाटा की बुनियाद पे इस सारे इस मुल्क के जो वसाइल हैं, यानी उसके जो तरक्याती बजट होगा, जो वसाइल की तकसीम होगी, जो फंड एलोकेशंस होंगी, जो बजट्स होंगे, उन सब की बुनियाद ये डाटा है। इसलिए मेरा ख्याल है कि इसको इतना जिम्मेदारी के साथ और इतनी इसकी अहमियत होनी चाहिए कि जितनी अहमियत हम किसी भी बड़े काम को दे सकते हैं, मैंने ये नहीं कहता कि फलां काम की ज्यादा अहमियत है या फलां काम की कम है, इस काम की सबसे बुनियादी अहमियत होनी चाहिए थी कि हम एक मरदमशुमारी करने लगे हैं जिसमें हमने डाटा इकट्ठा करना है। इसलिए हम कोशिश करें कि किसी तरह का एतराज, किसी तरह की कोई सुकून जो है, इसमें कोई कमी जो है वो न रह जाए। अब हुआ क्या कि जो पिछली मरदमशुमारी हुई थी, आपको अगर याद हो 7वीं मरदमशुमारी, उसमें भी ये हुआ था कि जो आज़ाद कश्मीर क्योंकि मुतनाज़ा इलाका है अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक, तो इसके जो सरकारी अदाद-ओ-शुमार थे वो बयान नहीं किए गए थे, गैर सरकारी अदाद-ओ-शुमार बयान कर दिए गए थे। उसी की बुनियाद पे कुछ एलोकेशंस हुई बजट की, और आपको पता है कि आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट का रोना धोना क्या है कि हमें जो बजट की एलोकेशन होती है, यानी जो बजट हमारे लिए मुख्तस होता है, हमें वो नहीं दिया जाता। अब आबादी है, मिसाल ले लीजिए, आज़ाद कश्मीर की आबादी है 50 लाख, गिना गया 40 लाख लोगों को, और
जो बजट दिया जा रहा है वो 30 लाख लोगों के लिए दिया जा रहा है। अब आप खुद अंदाजा करें, जो 30 लाख का बजट है, जब वो 50 लाख के ऊपर खर्च होगा तो वहां पे क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। यहां पे होना ये चाहिए था। इसमें मैं बुनियादी किरदार में समझता हूं कि हुकूमत आजाद कश्मीर का था, है कि हुकूमत आजाद कश्मीर को चाहिए था। ये बात तो हुकूमत ने करनी थी ना। हाँ। अब ये जो एहतजाज आए, लोगों के एतराजात आए, कमेटी भी एक बनी जिन्होंने जो एडवाइजर है प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के कश्मीर अफेयर्स और गिलगित के कमर जमान कहरा से मुलाकात की जाके उन्होंने। अब आजाद कश्मीर हुकूमत का कोई उस तरह से रोल कुछ नहीं किया। हुकूमत से मतलब आजाद कश्मीर के वज़ीर आज़म। हुकूमत आजाद कश्मीर जो है, मुझे लगता है इस सारे मामले से या तो बेखबर है या जानबूझ के इससे सर्फ नजर कर रही है कि बस ठीक है, ये हो जाए, परली तरफ हो जाए, जो कुछ भी होता रहे, बाद में हम वावेला करते रहेंगे। वावेला करने का मौका इस वक्त था कि जनाब अगर आप मर्दमशुमारी करने लगे हैं तो हमें गिना जाए हम कौन हैं। मैं कहता हूं कि आप बिलाल रफीक हैं, मैं मोहम्मद शकील हूं, हमारा जो ये सारी वीडियो शूट कर रहा है सरफराज है। मैं कहूं आप बिलाल रफीक है ही नहीं, मैं मोहम्मद शकील हूं ही नहीं, सरफराज है ही नहीं, तो हम कौन है? तीन हम एलियन हैं। हम कौन है? मतलब कि हम कोई, हमारी कोई शनाख्त होनी चाहिए ना। दुनिया भर में जब आप जाते हैं तो कोई शनाख्त तो होनी चाहिए, वो शनाख्त ही नहीं। अब आप देखिए जो 7वीं मरदमशुमारी हो रही है, जो इस खित्ता अर्जी में हमें बुनियादी तौर पर ताल्लुक, हमारा ताल्लुक क्योंकि इस खित्ते से है, हमारा कंसर्न भी यही है को खुदा के बंदो, हमारा जो खित्ता है इसका नाम आप लिख देते, क्या होता है ये खाने की इजाफा हो जाना। फिर हमारी जबान है, ठीक है हमारी कौमी जबान उर्दू है, लेकिन जो हमारी अपनी जबान है, मतलब मैं पहाड़ी बोलता हूं, आप पहाड़ी बोलते हैं, हमारी पहाड़ी जबान का खाने नहीं है। जब किसी जबान की बुनियाद पे कोई भी बात होगी, पहाड़ी जुबान की बुनियाद पर जब कोई बात होगी, तो आप क्या कहेंगे? ये लोग कौन है? ये क्या मतलब कि जानवर हैं, इनकी कोई जुबान नहीं है। जुबान क्या होती है? जुबान बुनियादी तौर पर आपका इजहार का जरिया होती है। हम कहते हैं जनाब शुरू में अल्लाह, हम कहते हैं हमारे रसूल, और सबसे बुनियादी बात है हमारी कुरान पाक जो है, वो जब तक आप ये चीजें पढ़ने के काबिल नहीं होंगे और फिर आप बोलते हैं, बोल के आप तारुफ करवाते हैं, जैसे आपने कहा मेरा बिलाल रफीक है, मेरा नाम मोहम्मद शकील है। अब ना मेरा तारफ जो है वो इस खित्ते के हवाले से है, ना मेरा तारफ मेरे जबान के हवाले से है। तो मेरा तारफ क्या है? मैं एक डिजिट हूं क्या? मैं एक नुक्ता हूं क्या? मैं एक हिंसा हूं? तो मेरे उस हिंसे की उसकी कदर क्या है? उस हिंसे की कोई कदर नहीं है, पता नहीं है ये हिंसा कहां एग्जिस्ट करता है। ये बलूचिस्तान में रहता है, ये हिंसा कराची में रहता है। इतना आसान हल था, इतना आसान हल था कि जनाब आप लोगों को गिन रहे हैं। हमेशा होता है कि एक आपका मौजूदा पता लिखा जाता है और एक आपका मुस्तकिल पता लिखा जाता है कि आपकी सुकूनत किस जगह पे है। हमारे बेशुमार जो भाई हैं जिनका ताल्लुक इस खित्ता ज़मीन से है, चाहे वो 47 से पहले के हों, बाद के हों, वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बसते हैं। फिर आगे आ जाइए, हमारा जिस जगह पे हम बैठे हैं, यहाँ के मोर देन मिलियन लोग वो बैरून मुल्क हैं। अब उनको क्या करेंगे? 6 महीने से जब आप कहते हैं कि जो एक बंदा कहीं पे नहीं रहता, उसकी सुकूनत नहीं है, उसको गिना नहीं जाएगा, वो ये क्या बात कर रहे हो? वो तो लोग सालों से बरसों से बाहर हैं और उन्हीं के बुनियादी पे, उन्हीं के भेजे हुए पैसे से ये जितनी बागो बखार हम देखते हैं और ये जितनी भी गाड़ियां चलती हैं सरकारी एहतमाम में, उसमें बहुत बड़ा हिस्सा हमारे उन जो तारकीन वतन हैं उनका होता है। आप उनको नहीं गिनेंगे, दूसरे इलाकों में रहने वाले हमारे हमवतनों को नहीं गिनेंगे, तो ये आप क्या कर रहे हैं? मतलब क्या है कि ये वो आप काम कर रहे हैं, एक अच्छे काम को इंतहाई बदसूरती से करने का जो नाम है, ठीक है, वो ये मौजूदा सूरत हाल बनी हुई है। अब दूसरा मामला देखिए आप, जो असेंबली में हुआ है। असेंबली में एक रुकन है, आपके भी लम्हे होगा, खासा इशू बना हुआ, जावेद भट्ट साहब, पार्लिमानी तजर्बा नहीं है, पॉलिटिकल तजर्बा नहीं है। उन्होंने करारदाद मूव की और कहा कि ये जनाब कश्मीर कॉरिडोर या राहदारी दी जाए जो हिंदुओं को यहाँ से आज़ाद कश्मीर से मूव हो सके, जो हिंदुस्तानी हैं उनके साथ माहिदे हो जाए। अब देखिए बड़ी दिलचस्प बात है। अब देखिए ये जो बात आप कर रहे हैं ना, तो मुझे शायद आपको लगता हो कि मैं हंस रहा हूँ, बुनियादी तौर पर दिल रो रहा है। होता क्या था कि जब कभी सियासी जमात बनती थी, सियासी तरबियत होती थी, हमारे तालीमी इदारों में वो थोड़ी सी जो है तरबियत हासिल करते थे, फिर हम सियासी जमातों में जाते थे, वहाँ हमारी तरबियत होती थी और सियासी कारकुन जो होता है, कारकुन बनता था। कारकुन फिर ऐसा ऐसा मेहनत करता था और आगे जाता था और फिर जो भी उसकी सलाहियत होती थी उसके मनसब तक पहुंचता था। अफसोस क्या हुआ
کہ 1985 میں پاکستان میں تجربہ کیا غیر جماعتی انتخابات کا، اور اسی چیز کو یہاں پہ لاگو کیا گیا، اور اس میں سب سے افسوسناک پہلو ان ریاستی جماعتوں کا تھا۔ اب تو بہت رونا روتے ہیں کہ پاکستان کی سیاسی جماعتیں آ گئی، پاکستان کی سیاسی جماعتیں آ گئی۔ ریاستی جماعتوں کا راستہ کون روکنے والا تھا اس وقت؟ یہی لوگ تھے نا جو ریاستی جماعتوں کے چاچے بنے ہوئے تھے، مامے بنے ہوئے تھے۔ انہوں نے کسی کے اوپر غداری کا فتویٰ لگا دیا، کسی کے اوپر کیا فتویٰ لگا دیا، ریاستی جماعتوں کے اوپر، اور ریاستی جماعتوں کا گلا گھونٹ دیا، کارکن کو ختم کر دیا۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ ہمارے پاس کارکن نہیں آتا، اب ہمارے پاس ایک سیاسی پیراشوٹر آتا ہے۔ وہ آتا ہے، اس کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہوتا کہ اس نے کہیں جدوجہد کی، کہیں کوئی کام کیا، لوگوں کے لیے محنت کی۔ وہ زیادہ سے زیادہ اس کی سوچ کیا ہوتی ہے، بن گئی سیاسی جماعت، اس کا پتہ ہے کہ یہ ٹوٹی نلکیاں لگانی ہیں، ہم نے جماعت میں جانا ہے، پیسے دینے ہیں، اور میں کسی منصب پہ پہنچ سکتا ہوں، حتیٰ کہ میں وزیر اعظم کے منصب تک بھی پہنچ سکتا ہوں، مجھے میرے پاس 4 پیسے ہونے چاہیے، وہ لگا کے واپس۔ وہی اب اسی کا نتیجہ نکلا نا کہ اس کو جس بیچارے کارکن نے جس ممبر نے یہ جو قرارداد پیش کی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ یوں سمجھیے کہ نہ مسئلہ کشمیر کا، یہ ہمارا مسئلہ کشمیر کھڑا ہے نا، یہ مسئلہ کشمیر کھڑا ہے، اور اس نے کیا کمال کیا ہے کہ اس نے اس مسئلہ کشمیر کو جو پچھلے 75 سال سے آپ کا ایک مسئلہ آپ کا کھڑا ہے، آپ کا موقف کھڑا ہے، آپ کا بیانیہ ہے، اس نے اس کو ایسے کر کے الٹا کر دیا۔ اچھا دیکھیں، اب دلچسپ بات یہ ہوتی ہے کہ وہ قرارداد لے آتے ہیں کوریڈور کے نام پہ، اور ٹھیک چند روز پہلے یہی بات جو ہے وہ جو انڈین وزیر داخلہ ہیں امت شاہ، وہ کرتے ہیں ٹٹوال سیکٹر کے اندر جا کے ایک مندر کے افتتاح کے وہ مطالبہ کر رہے ہیں، یہ ان کے مطالبے کو سیکنڈ کر رہے ہیں یہاں بیٹھ۔ آپ یہ دیکھیں نا، اور یہ دیکھیں نا، یہاں پہ آتا ہے نا سیاسی تربیت کا فقدان۔ اب اگر انہوں نے وہ ٹٹوال سیکٹر میں جا کے امت شاہ نے ایک بات کی، ہو سکتا ہے اس ممبر اسمبلی کو کسی نے کلپ بھیجی ہو، کسی کہیں پہ اس نے دیکھ لیا ہو، پڑھ لیا ہو، کل بات کی شاہ غلام قادر صاحب نے بھی، جو صدر ہے مسلم لیگ نون کے، سردار عتیق صاحب نے مذمت کی۔ یہ میری ان سے ملاقاتیں ہیں ایک دو، میری ذاتی رائے یہ ہے کہ وہ اس سطح کی جو قرارداد ہے نہ تو وہ لکھ سکتے ہیں، نہ یہ کہیں کسی نے ان کو لکھ کے دے دی۔ اب اس سازش کے پیچھے کون تھا، یہ ایک نئی کہانی۔ البتہ ہوا یہ، جو یہ قرارداد منظور ہو جاتی ہے پتہ چلتا ہے، اور دیکھیے منظور بھی ہو جاتی ہے آزاد بیس کیمپ میں، تحریک آزادی کشمیر کے بیس کیمپ کی اسمبلی میں یہ قرارداد منظور ہو جاتی ہے، اور بعد میں پتہ چلتا ہے، شور شرابہ ہوتا ہے، اور پھر ترمیمی قرارداد آ جاتی ہے کل اس پہ۔ اب اس پہ آنے والی کل کو ایک اجلاس تھا اسمبلی کا جو ملتوی ہوا آلریڈی، وہ 14 اپریل کو ہونا تھا، اب یہ کل ہو رہا ہے، اور اس میں صدر ریاست بھی جا رہے ہیں، اس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کے جو بڑے ہیں وہ جائیں گے، بڑا ہاؤس فل ہوگا کل۔ اب اس قرارداد کو جو غلطی ہو گئی ہے نا، اس پہ مٹی ڈالنی ہے، کیونکہ یہ بہت بڑا ایشو بن گیا ہے۔ بلال، میں آپ کو ایک بہت دلچسپ بات بتاتا ہوں، شاید دیکھنے والے اس کو سن کے مزید اس کو انجوائے بھی کریں گے۔ آپ دیکھیے، کارٹون فلم دیکھتے ہیں ہم لوگ، کارٹون فلم میں ہوتا ہے کارٹون جو کریکٹر ہے نا، وہ ایک چٹان کے اوپر سے چلا جا رہا ہے، اس کو نہیں پتا کہ چٹان ختم ہو گئی ہے، وہ پھر بھی اس کو دکھاتے ہیں کہ وہ ہوا میں چلا جا رہا ہے۔ جیسے ہی اس کو خیال آتا ہے کہ چٹان تو ختم ہو گئی، میں تو ہوا میں چلتا جا رہا ہوں، وہ پھر یکدم کر کے نیچے گر جاتا ہے۔ یہ اس وقت جو آزاد کشمیر کی قانون ساز اسمبلی ہے، اس کی حالت بیان ہی اس کارٹون والی بنی ہوئی ہے کہ انہوں نے ایک راستہ اس پہ چلے، نہیں پتا یہ کدھر جا رہا ہے، اور پھر خلا میں ہوا میں چلتے چلے گئے، اور جب پتا چلا اوہ یہ کیا ہو گیا، نیچے گوتا کھا گئے، اور اب جو ہے وہ یوں سمجھیے کہ وہ نیچے گرے پڑے ہیں، ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں کہ یہ ہم سے کیا ہو گیا۔ وہ یارو، آپ لوگ سیاسی رہنما ہیں، آپ سیاسی جماعتوں کے لوگ ہیں، تو یار سیاسی جماعتوں میں آ کے کچھ سیکھ لیں۔ نہیں، سیکھنا نہیں ہے، سیکھنا نہیں ہے۔ بنیادی بات یہ ہے کہ آپ نے کیونکہ سیکھنا نہیں ہے نا، نہ ہی آپ کا مطمع نظر، نہ ہی آپ کا ہدف، نہ ہی آپ کی منزل، کچھ سیاسی امکانات ہیں، یہ سیاسی تربیت ہے، سیاسی عمل ہے، یہ سیاسی نظریات ہیں۔ آپ کا کیونکہ اس سے مختلف نظریہ ہے، آپ کیونکہ مشکل ہے آپ کو کہ اگر کورٹ نے کہہ دیا کہ بلدیاتی ادارے بحال کر دیں، آپ نے جس طرح کر کے بڑی مشکل سے ناک بون چڑھا کے وہ عمل مکمل کر دیا، آپ کو یہ چیزیں وارہ نہیں کھاتی، جی آپ کو یہ وارہ نہیں کھاتی، اس لیے آپ تھی یہ جو آپ کا 26 کا الیکشن آئے گا آزاد کشمیر کی قانون ساز اسمبلی کا، میں اکثر کہتا تھا یہ جو دروازہ بند تھا نا کرسے سے، اب یہ کھل گیا،
यही लोग, ये जो नई क़यादत आप भी देख लीजिएगा, कई पुरानों को खतरा पड़ चुका है। बिल्कुल, कि चूंकि रास्ते रोके हुए थे ना, पार्टीज के अंदर थे, टिकट्स मिल जाते थे, किसी नए को टिकट नहीं मिलता था, आम आदमी इलेक्शन लड़ नहीं सकता था, चूंकि वसाइल का बड़ा अमल दखल हो चुका है यहाँ की सियासत के अंदर। अब 26 के इलेक्शन में आपने देखना है कि जो ये नौजवान आए हैं डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में, इनको सर्व, अब तो बजट वही है जो पुराना कई दहाइयों से चला आ रहा है, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स का, यूनियन काउंसिल्स का, कॉरपोरेशंस का या दीगर जो हैं यूनिट्स छोटे, तो बजट को अब ये बजट बढ़ाने से डर रहे हैं। देखिए इसके ऊपर ना बड़ी संजीदा किस्म की एक हमने हमारे दोस्त हैं इरशाद महमूद साहब, उन्होंने बहुत इस बल्दियाती इंतखाबात से पहले बड़ी संजीदा किस्म के वर्कशॉप्स की, सेमिनार्स किए कि यार बुनियादी बात यह है, बल्दियाती इंतखाबात उस वक्त ही कारआमद होंगे जब इनको आप इंतजामी और माली वसाइल देंगे। ठीक है, इंतजामी और माली वसाइल देंगे, जब ये इदारे इनके पास माली वसाइल होंगे, इनके पास इंतजामी वसाइल होंगे, तो फिर ये काम कर सकेंगे। अब हमारे दोस्त हैं रमजान चुगताई साहब, यहाँ पे डिप्टी मेयर बन गए हैं, जबरदस्त काम करने वाले आदमी हैं, कारकुन आदमी हैं, लेकिन वो क्या करेंगे जब उनके पास ना इंतजामी इख्तियार होगा ना माली इख्तियार होगा। उस्मान खालिद हमारे मीरपुर में मेयर बन गए, नौजवान है, लेकिन वो करेगा क्या? इन लोगों को सोचना इस बात पे चाहिए कि आप अपने लिए कोशिश पूरी तरीके से करके, ये आप जनाब और हार और अफ्तारियां ये बाद में कर लीजिएगा, पहले कहें यार हमें कोई इख्तियार तो दो, हमें आपने मुंतखब कर लिया जी, हमारे हाथ पीछे बांध दिए। ठीक है, अच्छा, तो ये करारदाद पे कल अब इजलास हो जाए, जो कि हमारा वक्त भी अब इख्तिताम की तरफ चला गया, मतलब कि इन्होंने अब गलत काम किया। अब ये देखिएगा कि इसी करारदाद को लेके अब ये देखिए कि भारतीय अवानों में कितनी खुशी के शादियाने बजाए जाएंगे और बार बार इस चीज को कोट किया जाएगा कि जो पाकिस्तान के जेर इंतजाम कश्मीर है उसकी असेंबली ये कह रही है, कश्मीर के जेर इंतजाम जो पाकिस्तान के जेर इंतजाम कश्मीर है, ये उसकी असेंबली कह रही है। इलियास की हुकूमत और वो इस मामले के बाद खासे प्रेशर में आ गए, क्योंकि बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया ना। अब ये मामला एक मेंबर असेंबली की तरफ से हुआ या पीछे को करवाने वाले थे, लेकिन ये सारा प्रेशर आके प्राइम मिनिस्टर पे गिरा। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमाओं को प्राइम मिनिस्टर ने कुछ दिन पहले कश्मीर हाउस में एक इशाया दिया, इफ्तार डिनर दिया, उसमें भी बातचीत की, बड़ी मजम्मत की, सब बड़ी ज़बरदस्त मजम्मत होती है जो वो कर दी। और अब प्राइम मिनिस्टर बड़े, अब दूसरा देखिए आप, कुछ दिन पहले प्राइम मिनिस्टर मीरपुर जाके बात कर रहे होते हैं प्रेसिडेंट के जो फर्जंद हैं यासिर सुल्तान, उनके साथ बैठ के स्पीकर के खिलाफ बातचीत चल रही होती। अब स्पीकर जो इजलास बुलाते हैं हंगामी तौर पर, और वो उस इजलास की जो सदारत है वो सदर रियासत करेंगे। अब ये एक पैगाम भी जा रहा है कि फौरी तौर पर चीज़ों में जो सियासी तब्दीली हैं वो भी रुनुमा होना शुरू हो चुकी हैं, यानी अब सदर स्पीकर की जो दावत पे वो स्पीकर के साथ खड़े हो रहे हैं। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के कैंप से ये भी बातें आ रही थी गुज़िश्ता दिनों कि किसी तरीके से हम स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद ले आए, लेकिन मेरी इतला ये थी कि जो प्राइम मिनिस्टर के कैंप में भी कुछ लोग थे जो पार्लिमानी पार्टी के अरकान, उनमें से कुछ राजी नहीं थे इस मामले पे। अब ये करारदाद का जो फड्डा पड़ गया, इससे वो जो प्राइम मिनिस्टर की एक मूव बनाने की ख्वाहिश थी वो फिलहाल फिर कमजोर हो गई। सदर रियासत और जो स्पीकर हैं इनके दरमियान अब जो कुर्बतें हैं वो हल्की फुल्की, बाकी कुछ लोग और भी रोल प्ले कर रहे हैं, तो ये हो गई। और ये सारा कुछ हो रहा है जी। आप ये बताइए कि इंतखाबात हुए आजाद कश्मीर में, हुकूमत बन गई, वाह वाह हुई, जबरदस्त किस्म के ढोल ढमक्के हुए, वजारतें बन गई, वजीर बन गए, क्या तब्दीली आई? कोई तब्दीली। मतलब कि बुनियादी बात यह है कि ये जो ऊपर ओहदों की और इख्तियारात की जो छीना झपटी है और एक दूसरे की टांग खींचने का अमल है, इसमें बुनियादी तौर पर ये सारी खेल जो है, सारा खेल जो है अवाम के सर के ऊपर हो रहा है ना। मतलब कि अगर लात भी पड़ रही है तो तब भी अवाम को पड़ रही है, अगर कोई घूंसा पड़ रहा है तो वो तब भी अवाम को पड़ रहा है। वो वहां भी अवाम को भी सवाल करना होगा। अब वक्त गुजर गया, हारों वाला हार पड़ रहे होते हैं जी, ढोल ढमक्के, इनमें से हमें दुनिया, आप भी दुनिया निकलना तो चाहिए। अब आप वाइसर जर्मनी में सर्व करके आए हुए हैं, जिंदगी का किस्सा आपने, आप इंग्लैंड में भी रहे, आपने रेडियो पाकिस्तान में बड़े ओहदों पे काम किया, आपने दुनिया देखी हुई है, ये काम आपने वहां तो नहीं देखे थे ना। तो हम इस दौर में भी अगर सड़कों पे हार लेके हमने खड़े होना है और हमने लोगों की ताबेदारी करनी है बड़ों की, तो फिर हम चीजों को कैसे बेहतर कर सकेंगे? आप देखें ना, गवर्नेंस नाम की आजाद कश्मीर में चीज नहीं रही सर, सत्यानाश होगी गवर्नेंस। वुजरा जो है काम, एक छोटी सी दरखास्त इन दिनों में कुछ वुजरा ऐसे हैं वो कहते हैं बंदा सिंगल हैसियत में हमें मिले,
اب یہ کام چل پڑا ہے. اور بیوروکریسی میں بعض ایسے لوگ ہیں جن پہ چونکہ پرائم منسٹر تو اکثر و بیشتر الزامات عائد کرتے رہتے ہیں لیکن وہ کسی پہ ثابت کچھ نہیں کر سکے ابھی تک. وہ کرنا چاہیے. نہیں, سب سے بنیادی طور پر کمنٹ جو تھا نا, وہ وزیر اعظم نے کہا کہ بھئی یہ جو ایک بیوروکریٹ ہیں یا ایک افسر ہیں وہ اتنے کروڑ روپے لے کے لگا, تو کسی نے کمنٹ کیا کہ آپ بھی تو کچھ اسی طرح کا کام کر کے یہاں لگے ہیں نا. ٹھیک ہے, یہ وہ باتیں ہیں نا, بنیادی بات یہ ہے کہ جو اچھا یہ مل جل کے نا ریاست کا جنازہ یہ باہر جاتی ہوگی نا دنیا میں. بالکل سوشل دیکھیں یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور کتنے لوگ ہماری باتیں دیکھیں گے. ہو سکتا ہے مطلب ذرا میرے نقطہ نظر سے میری بات سے کسی کو اختلاف ہو اس کے اختلاف کی ہم لوگ قدر کرتے ہیں, لیکن لوگ دیکھتے ہیں. اب لوگ ان چیزوں کے محتاج نہیں رہے, لوگوں تک بات پہنچتی ہے. آپ کتنا بھی دبانے کی کوشش کریں بات پہنچتی ہے. اگر آپ نہیں پہنچنے دیں گے نا, افواہ ہوگی. افواہ زیادہ خطرناک ہوتی ہے, اور اگر آپ کے خلاف ہو تو آپ کچھ بھی کر لیں, افواہ اپنا اثر دکھاتی ہے. افواہوں سے بچیں, لوگوں کو حقائق بتائیں, اور آپس کی چھینا جھپٹی اور ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے سے بجائے لوگوں کے لیے کچھ کریں, لوگوں کے لیے کچھ کریں. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ. جی آپ نے گفتگو سنی. محمد شکیل چوئی صاحب سینئر براڈ کاسٹر اور میڈیا پرسن ہمارے ساتھ موجود ہیں. آئندہ بھی کوشش کیا کریں گے کہ ان کو شامل کیا کریں گفتگو میں, اور جو آزاد کشمیر کے اندر تبدیلیاں ہیں, آزاد کشمیر میں جو بہتریاں لائی جا سکتی ہیں اداروں میں, ان پہ ان کی تجاویز بھی لیں اور ساتھ اپنی گفتگو بھی کی جائے. اسی کے ساتھ مجھے نئے پروگرام تک دیجیے اجازت. اللہ حافظ.